Good morning friends, I am back with another video. This is about the quadratic equation of chapter 4 and this topic completing square method, it is though removed from the syllabus but as it is a part of your book, so I am taking it for you. Completing square method, by the name itself it suggests that you have to complete the square which is given in the question. अब कंप्लीट स्क्वायर मतलब ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक स्क्वायर टर्म हमारे पास पहले से ही है और उसके बाद माइनस है, सो आपके पास एक ही चॉइस बनती है, वो है a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट अप करना। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर टर्म है, सो यहाँ पे भी एक स्क्वायर है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है माइनस 2ab। सो मिडिल टर्म को आपको ब्रेक करके कैसे भी करके माइनस 2ab के फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप x का जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट लिख लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस है 2, ये 2 आपको लेके ही आना है और ये 2 के पास में ये जो स्क्वायर रूट नंबर है वो लिखिए a स्क्वायर माइनस 2a। अब ये b जो इंट्रोड्यूस करना है वो आप कहां से इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए आप अपने रफ वर्क में चले जाइए। जो मिडिल टर्म है x डिवाइडेड बाय ये जो टर्म आपने लिखी उसको डिवाइड कर दीजिए, x कैंसिल लेफ्ट विद 1/2। सो आपका b जो है वो क्या हो गया 1/2। अब देखिए 1/2 2x इंटू 1/2, 2 और 2 कट तो x बचा। सो इस स्टेप से आप इस स्टेप जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप से आप ये स्टेप भी लिख सकते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी गॉट, आपको a स्क्वायर मिल गया माइनस 2a मिल गया और b भी मिल गया। अब आपको लिखना है प्लस b स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर मतलब b आपका क्या है 1/2, तो प्लस 1/2। अब ये प्लस 1/2 आसमान से ऐसे ही नहीं आ रहा, सो आपको माइनस 1/2 करना पड़ेगा उसका स्क्वायर लिख के। माइनस 1/2 इंट्रोड्यूस करके जो ये माइनस 6 है उसको आपको इसके पीछे लिखना है। सो ये जो सेकेंड टर्म है, इस सेकेंड टर्म में ही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर से एक बार समझा देता हूं, एक्स स्क्वायर क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर, कई बार ये फर्स्ट टर्म में इस तरह से टर्म्स दी रही थी 2x स्क्वायर। अब अगर इस तरह से इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 होता मान लो ये क्वेश्चन, तो या आप इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ इज इक्वल टू 0/2, या आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3 देता तो भी क्या 2 से मल्टीप्लाई करते, नहीं तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, क्यों, क्योंकि 3 3 जा 9। हमारा फर्स्ट एम ये रहता है कि फर्स्ट टर्म जो है हमारा इस सम में फर्स्ट टर्म वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ना मैं किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना मैं किसी से उसको डिवाइड कर रहा हूं। फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करके आपको कैसे भी करके b फाइंड करना है। माइनस 2 मिल गया, x मिल गया, b नहीं मिला, तो b फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय ये जो दो हमने पहले से लिखे 1/2 लिखा, 2 और 2 कट करो तो x मिल जाएगा, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। प्लस 1/2 स्क्वायर और माइनस 1/2 स्क्वायर आपको इंट्रोड्यूस करना है। नाउ अब अगर आप ध्यान दो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो दो नेक्स्ट टर्म्स हैं इनको आप अभी सॉल्व मत करो, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, चाहे यहां प्लस हो या यहां प्लस हो, आपको माइनस ही कॉमन निकालना है। द रीजन मैं बाद में बताऊंगा।
आप माइनस कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 बचा, पर ये माइनस निकल गया तो यहाँ पे 6 बचा, इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 6 करोगे आप तो 25/4 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या आप एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म में जाइए, दो तरीके से आप कर सकते हो, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या तो फिर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। डायरेक्टली ये जो 25/4 है वो इज इक्वल टू किस तरफ चल जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है। x माइनस 1/2 स्क्वायर रिमूव कर दीजिए तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, प्लस और माइनस 5/2। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए 4 का जब आप रूट निकालते हो तो +2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब आप रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लगेंगे। अब x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/2 और x माइनस 1/2 इज इक्वल टू -5/2। तो x माइनस x ये 1/2 इधर चले जाएगा, 5 प्लस 1/2 x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -5/2 प्लस 1/2 x इज इक्वल टू -4/2 दैट इज इक्वल टू -2। ये एक तरीका है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना मैथ्स में कि मोर करेक्ट वे क्या होगा, सही तरीका ये होगा, यहां पे आप a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। प्लस और माइनस लगाना गलत नहीं है, लेकिन इट इज नॉट दैट करेक्ट मैथमेटिकली। बट यहां पे जब आप a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाते हैं तो आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकते। सो ये हो जाएगा a² माइनस b², तो a प्लस b और a माइनस b, तो आपका आंसर मिलेगा x माइनस 1/2 प्लस 5/2 इज प्लस 4/2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/2 माइनस 5/2 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 0। So x plus 2 और x minus 3 equal to 0. So either x is equal to -2 और x is equal to 3. आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं और ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू।